आ गया है एक बैड न्यूज। आज भी स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकते। फ़ोन आया था अभी कि आज ही वही सेम स्ट्रॉन्ग है, तो आज नहीं कर सकते। तो बुरा तो लग रहा है थोड़ा, लेकिन खुश भी लग रहा है कि हम लोग उड़ीसा आए, घूमे, यहाँ पे बहुत एंजॉय किए। लेकिन आए थे तो स्कूबा डाइविंग के लिए, इस बार नहीं आए। लेकिन प्लान तो हो गया कि और भी एक बार आएंगे। एक बार में तो सब खत्म नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो कुछ भी रखना चाहिए ना। तो नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम नेक्स्ट टाइम ही करेंगे स्कूबा डाइविंग। आज का प्लान क्या है भाई? आज का प्लान लेट्स सी, आज फूड एक्सप्लोर करेंगे। फूड एक्सप्लोर करेंगे। कौन सा फूड भाई? इंडियन या इटालियन या रशियन? स्टार्ट विद इंडियन, उसके बाद देखते क्या होता है। आ जाओ। आज के लिए तो कुछ काम है ही नहीं। जैसे कि सोच रहे थे हम लोग स्कूबा डाइविंग करेंगे, लेकिन आज वो तो हुआ नहीं। तो आज चलते हैं, यहाँ भी जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट है वो सबको एक्सप्लोर करते हैं। कौन सा टेस्ट अच्छा है वो आप लोग जब आओगे नेक्स्ट टाइम तब आप आके खा सकते हो। वेलकम टू माई ब्लॉग एक्सप्लोर इन ओडिशा। आज एक्सप्लोर करेंगे फूड इन ओडिशा, इंडियन फूड इन ओडिशा। अब उसको फ़ोन करके बोल दिए रेस्टोरेंट हम जा रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। थोड़ा दूर है मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से ऑलमोस्ट आधा घंटा लगता है। तो हम लोग तो सोच रहे हैं कि जैसे कि अब बस में जाए, तो बस स्टेशन जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे वहाँ पे। से बस में जाने के लिए आप लोगों को 203 या 146 नंबर बस लेके जाना पड़ेगा। कहीं पे आप जहाँ पे भी हो वो एड्रेस डाल देना। हम अभी जा रहे हैं पितृकृपा इंडियन रेस्टोरेंट, जो है आधा घंटा दूर है सेंटर से। हम अभी जा रहे हैं बस में। वहाँ से भी उतरने के बाद हमको 5 मिनट पैदल चलना पड़ेगा उड़ीसा में। लेकिन एक दूसरा रूल है, अगर आप लोग बस में जा रहे हो तो आप लोगों को जैसे कि हर जगह क्या करते हैं यहाँ पे में पैसा पहले देना पड़ता है आपको, लेकिन यहाँ पे बस में जब आप उतरते हैं तभी देना पड़ता है पहले। लेकिन एक चीज़ अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा तो डिफरेंट है लेकिन सही है एक तरफ से। अब मैं घूमते घूमते आगे पहुंच गया हूँ उड़ीसा मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने। ये आप देख पा रहे हैं, मैं खड़ा हूँ अभी उड़ीसा यूनिवर्सिटी के सामने, उड़ीसा मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने। आज इन बच्चों का थर्ड ईयर वाले जो है उन लोगों का डेंटिस्ट्री जो कोर्स है, आज थर्ड ईयर का क्रॉप का पेपर है। सब लोग बाहर खड़े हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अब आगे पहुंच गए हम पंजाबी कैफे में, जो कि त्रिकुटा कैफे है। काफ़ी ढूंढने के बाद बहुत ढूंढने के बाद यहाँ पे आकर आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कैफे कहाँ पे। एक अंडरग्राउंड के यहाँ पे कैफे में आपको बता दूँगा बाहर जाके कैसे आना है, क्या करना है। अभी थोड़ा ऑर्डर कर लेते हैं। एक छोले मसाला, 3 रोटी प्लेन वाली, 2 बटर नान और 2 भटूरे।
आ गया अब हमारा खाना जो मंगाए थे। जो पूरी घी की जो स्मेल आती है ना, मस्त पूरा घी का ही स्मेल आता है यहाँ पे। पंजाबी ढाबा है इसलिए शायद देखा बड़े अलग अलग ढंग से होती है। दाल में डल जाए तो बोला जाता है ये तो कमाल है, गोभी में पड़ जाए तो दिस इज सुपर माँ, रसीले आलू में दिए तो लोग स्वाद हो जाते। आम दाल, रसीले आलू और पुलाव की तारीफ करना, इसके 10 चुनिंदा मसालों से हर डिश को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना। मैगी पूरी पंजाबी खाने वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। बस इतने में खाना हो गया अब ख़त्म। अब हम जा रहे हैं, थोड़ा दिक्कत आ गया है हमारे रूम में। सोच रहे थे एक्सप्लोर करेंगे, हमारा अब एक्सप्लोर हो रहा है। हम जाएंगे अभी। ये आप लोग देख पा रहे हैं कि नीचे से मैं कैसे ऊपर आया, और वो आप अगर ढूंढना चाहो तो इसके पीछे है उड़ीसा का यूनिवर्सिटी, और ये है यहाँ पे नीचे है रेस्टोरेंट पंजाबी कैफ़े जो है, पितृकृपा रेस्टोरेंट पंजाबी कैफ़े जो आप उसको बोल सकते हैं, यही है। तो आप लोग को ढूंढने में आसानी होगा नेक्स्ट टाइम अगर आप आए तो। हमारा जर्नी ख़त्म, होटल से चेकआउट कर लिए हैं। एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बाद में थोड़े टाइम के बाद शेयर करूँगा कैसा रहा होटल का एक्सपीरियंस स्पेशली। अब ख़त्म हो गया तो हम जा रहे हैं अभी बगजाल की तरफ, ट्रेन स्टेशन की तरफ। अभी थोड़ा जाते वक्त एटीएम से कुछ ले लेंगे खाने के लिए रात का सामान। उसके बाद मैं आपको शेयर करूँगा मेरा उड़ीसा का जर्नी कैसा था, क्या हुआ, सब कुछ आपको बताऊँगा। ये है उड़ीसा का रेलवे स्टेशन, जहाँ पे बैठने के लिए मतलब वेटिंग हॉल है। ये वेटिंग हॉल है आप लोगों के लिए फ्री में, अगर आपके पास टिकट है तो आप फ्री में दिखा सकते हो। और दूसरी तरफ पे भी एक VIP वाला वेटिंग हॉल है जहाँ पे आप बैठ सकते हो। जैसे कि वहाँ पे बैठने पर आपको मिलेगा, आपको देना पड़ेगा 1 घंटे को 40 ग्राम, 2 घंटे को 50 ग्राम, ऐसे उसी तरह का वहाँ पे थोड़ा वाईफाई सब कुछ तो यहाँ पे फ्री पे मिलता है, और थोड़ा फैसिलिटीज जैसे चाय कॉफ़ी वहाँ पे मिलता है। आपको जानना चाहिए आज क्या हुआ हमारे साथ। जैसे कि हम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट गए थे, इंडियन रेस्टोरेंट गए थे। वहाँ पे 2:30 बजे फ़ोन आया कि आपको होटल आना पड़ेगा। आपका होटल आना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आपका टाइम ख़त्म हो गया 12 बजे, तो आपको आना पड़ेगा। हम लोग उसको बोले कि हमको क्यों आना है, हम लोग तो 6 बजे तक ऑलरेडी पे कर दिए हैं। वो बोली कि नहीं आपको आना है, नहीं आप नहीं आएंगे तो आपको पर आवर के हिसाब से 100 रुपये देना पड़ेगा। तो हम लोग बोले, उसको समझाए, समझ में नहीं आया बात। तो हम लोग फिर खाना ख़त्म करके टैक्सी लेके होटल आ गए। 4 बजे तक पहुंच गए। आने के बाद ये हुआ कि हम लोग जिस बंदे को पैसे दिए थे उसका शिफ्ट 12 बजे आज ख़त्म हो गया था, और उसको पता था कि हम 6 बजे तक रुकने वाले। और जो दूसरे शिफ्ट में आए आज 12 बजे के बाद,
उनको उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत ही हुआ नहीं है। तो 12 बजे के बाद जो आया वो हमको पूछी कि पैसा देने के लिए, लेकिन हम तो ऑलरेडी पैसे दे चुके थे उस दूसरे वाले बंदे को। तो ये हुआ कि बातचीत हुई, कहा सुनी थोड़ा बहुत हुआ, फिर जाके लास्ट में हम बोल रहे थे कि उस बंदे को फ़ोन करो, फिर बाद में जाके वो बंदा खुद आया, बोला कि नहीं हाँ वो मतलब हम दोनों ने उनको पैसा दिए है। उसके बाद जाके सब कुछ ख़त्म हुआ। तब तक 4:30-5 बज गया था और हमको 6 बजे तक निकलना था। तो हम लोग 1 घंटे में फ्रेश हो गए, फिर और आगे कि यहाँ पे अब आगे यहाँ पे मतलब बगजाल ट्रेन स्टेशन में आ गए। अभी आके यहाँ पे वेटिंग हॉल में वेट करें ट्रेन को, ट्रेन आएगा हम जाएंगे। लेकिन आज के इतना बोलूँगा आप लोगों को, अगर ये होटल तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा नहीं, अगर आप लोग आना चाहे तो आ सकते हो। लेकिन यहाँ से भी बहुत सारे अच्छे यहाँ पे होटल है, या फिर हॉस्टल है, या फिर गेस्ट हाउस है, जैसे आप बोल सकते हो, आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन ये वाला होटल मैं आपको इसलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि अगर वो लोग चाहते तो उन दोनों के बीच में बातचीत करके ये सब सॉर्ट आउट कर सकते थे। हमको इतना जल्दी बुलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, लेकिन फिर भी बुलाए, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आपको नहीं, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आने के लिए। ये होटल ना रिकमेंड करने का दूसरा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। हम जिस दिन यहाँ पे पहुँचे सुबह 6:30 बजे तक हम यहाँ पे ओडिशा में पहुँच गए थे। फिर हम हॉस्टल गए, वहाँ पे होटल गए। वहाँ पे जाने के बाद हमको 15-20 मिनट ऐसे वो डॉक्यूमेंट वगैरह वार करके ऐसे घुमाए वो लोग वहाँ पे। फिर बोले ठीक है, एक हम जो रूम बुक किए थे वो रूम तो दिए नहीं, लेकिन हम आने से पहले उनको फ़ोन करके बोल देते कि हम 7 बजे तक पहुँचेंगे और हमको आप रूम अलाउ करेंगे तो हम जाएंगे। तो वो बोले थे कि हाँ हमको अलाउ करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो दूसरे रूम हमको अलाउ किया जो कि हमारा नहीं था। फिर भी हम 4 घंटे ऐसे ही वहाँ पे एडजस्ट कर लिए। फिर हमको दूसरा रूम अलर्ट हुआ 12 बजे के बाद। हम लोग आए, सब कुछ काम ख़त्म किए। इस वजह से मैं आपको ये हॉस्टल हो या होटल हो जो भी हो, ये रिकमेंड नहीं कर सकता आपको। इसका नाम है होटल या हॉस्टल पुष्किंस्की। मैं आपको फ़ोटो दे दूँगा, आप देख लेना, उसी को कभी मत आना इसमें। आपको इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आके यहाँ पे कुछ बोलेंगे वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो बेकार में क्यों टाइम पास करें या फिर कुछ कर, तो बेटर जहाँ पे इसको समझ में आए वहाँ पे आप जाए। हो गया हमारा 3 दिन का जर्नी ख़त्म। अभी आके हम पहुँच गए खारकिव के रेलवे स्टेशन पे, जा रहे हैं वही रूम पे।